सारी दुनिया की तरह ही हमारे सामने भी ऐसी एक चुनौती है कोरोना, जिसके खिलाफ महायुद्ध चल रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स ही नहीं, बल्कि हर देशवासी को लड़ना है। हम सब कोरोना से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब वायरस की रफ्तार रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। डॉक्टर्स, पुलिस, सेना और सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब हमें भी कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और ऐसी तमाम पाबंदियों के खिलाफ खुद को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों तक हमें खुद को रोक लिया तो वायरस की रफ्तार को रोकने में हम ये एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। और इसी के साथ दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में कोरोना के खिलाफ कई ऐसे वॉर जोन तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वायरस के खिलाफ हर स्तर पर महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है, अपने पुलिस स्टेशन में भी ड्यूटी अफसर के पास हेल्थ मॉनिटरिंग रजिस्टर है। 80 दिन में कोरोना कहर 5 गुना। जनवरी में 4,79,409 मरीज, अप्रैल में 22 लाख से ज्यादा मरीज, कोरोना से हर घंटे 50 मौत। अब वायरस से महायुद्ध। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 10 दिन से लगातार 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। एक हफ्ते से हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं और 2 दिन से हर रोज 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ अब निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब कोरोना मरीज और मौत के आंकड़े दोनों कम करने के लिए सरकार और जनता तैयार है। दिल्ली में डीआरडीओ 500 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने हेल्थ मॉनिटरिंग सेल बनाई है, जो हर रोज थाना स्तर पर पुलिस वालों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। इसके अलावा दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहनकर कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया और इससे निपटने की रणनीति बनाई। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अब रविवार को पूरी तरह बंदी का फैसला लिया गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में कोरोना की नई लहर में पॉजिटिविटी रेट 20% के पार चला गया है, यानी हर 5 टेस्ट में से 1 आदमी पॉजिटिव। लगातार 2 दिन दिल्ली में 17,000 के करीब नए केस मिले हैं। दिल्ली में 11,000 से ज्यादा कोविड बेड फुल हो चुके हैं। दिल्ली में 5,000 के करीब कोविड बेड खाली। देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच केंद्र ने मोर्चा संभाल लिया है। रक्षा मंत्री के आदेश पर डीआरडीओ ने 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार करना शुरू कर दिया है। 2020 में डीआरडीओ ने एयरपोर्ट के पास द्वारका में 1,000 कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी हॉस्पिटल बनाया था। अब एक बार फिर यहां कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर समेत सभी तरह की सुविधाओं वाला 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। अगले हफ्ते तक ये मरीजों के इलाज के लिए तैयार हो जाएगा। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से जो है फैलना शुरू हो गया है और इस वक्त हम लोग दिल्ली में एक ऐसे कोविड हॉस्पिटल में है जिसने 3,000 से ज़्यादा मरीजों की पिछली बार जो है पिछले साल देखभाल की थी, उनको दुरुस्त किया था। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, जिसको एक बार फिर से जो है तैयार किया जा रहा है। 500 बेड वाला यह हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने में अहम हथियार साबित होगा, क्योंकि यहाँ कोरोना से पीड़ित हर तरह के मरीज को पूरा इलाज मिल सकेगा। डीआरडीओ के हॉस्पिटल में सेना और सुरक्षा बलों के डॉक्टर्स तैनात होंगे। जरूरत पड़ने पर 500 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में हैं। एक्सरे मशीन, ईसीजी, व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध हैं। इस बार मेडिकल रोबोट्स का भी इंतजाम किया गया है। डीआरडीओ हॉस्पिटल में किसी भी कोरोना मरीज को इलाज मिल सकेगा।
बेड जो है बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो सकते हैं और बाकी जो 250 उसके बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने वेंटिलेटर्स है ये सारे वेंटिलेटर्स हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स है, आसानी से कहीं से भी कहीं ले जाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये इसके ऊपर जो है साफ लिखा हुआ है कि PM केयर, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड, उस फंड के तहत जो है ये सारे वेंटिलेटर्स यहाँ पे आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर पुलिस पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने इस बार कोरोना फैलने से रोकने के लिए एक मेडिकल सेल बनाई है। दिल्ली पुलिस की कोरोना मॉनिटरिंग हेल्थ सेल करीब 200 थानों में काम शुरू कर चुकी है। इसमें थाना स्तर पर हर SHO अपने स्टाफ को रोज कोरोना ब्रीफिंग करेंगे। किसी भी पुलिस वाले को मेडिकल सुविधा या कोरोना लक्षण की शिकायत पर फौरन जांच और इलाज कराया जाएगा। यहाँ पर कनॉट प्लेस थाने के जो SHO हैं वो यहाँ पर जो कोरोना हेल्थ जो एक सेल है वो बनी है हर थाने पर, उसमें ब्रीफ कर रहे हैं अपने स्टाफ को। और इसकी सीधे तौर पर मकसद ये है कि जो हर थाने का जो स्टाफ है वो कोरोना संक्रमण से बचा रहे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पहल पर हर थाने पर ये कोरोना हेल्थ मॉनिटरिंग सेल जो है वो शुरू की गई है, जिसमें तमाम स्टाफ को सर्जिकल मास्क दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि अगर वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या उन्हें कोई हल्के फुल्के लक्षण हैं कोविड के, तो वो तुरंत अपने SHO को बताएं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू करवाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस का साफ कहना है कि बेवजह घूमने वालों पर सख्ती होगी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगर कर्फ्यू लगाया गया है तो उसका पालन भी कराया जाएगा। जैसे अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है तो उस चीज को, बात को समझा जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल जा रहा है, वो आई कार्ड के बेसिस पे वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से पुलिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और खतरा भी है। इसलिए जनता को भी कोरोना से चल रहे इस युद्ध में अपने घर पर रहकर सहयोग देना जरूरी है। देश की राजधानी में जारी कोरोना कहर के बीच कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में कई बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना के 2 मरीजों का एक ही बेड पर इलाज करना बड़ी लापरवाही का सबूत है। ऐसे में मरीजों को दूसरी बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये तस्वीर कोरोना को लेकर बनाई गई मेडिकल गाइडलाइन समेत सामान्य उपचार के नियमों का भी उल्लंघन है। Initial ICU beds were less, but now we have increased just double the number of ICU beds. Initially it was only 54 ICU beds. Now we have 300 plus ICU beds. So we are already overstressed. And if you see the number of admissions, today we have 158 admissions. देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस दौर में कुछ और शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। गुजरात के सूरत में शमशान के बाहर कई घंटे की वेटिंग चल रही है। सूरत नगर निगम ने वेटिंग का वक्त कम करने के लिए पोर्टेबल चिताएं बनाई हैं। अब तक अंतिम संस्कार के लिए 200 किलो लकड़ी इस्तेमाल होती थी, जिसे कम करके एक ऐसा फ्रेम बनाया गया है जिसमें पहले से ही लकड़ियां रख दी जाती हैं। इसमें करीब 100 किलो लकड़ी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गुजरात के राजकोट से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ शमशान घरों में अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार लग गई है। एक साथ 8 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। राजकोट में 24 घंटे में 82 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना ने 2 मासूमों पर ऐसा कहर ढाया जिसकी तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया है। कोरोना से पति की मौत हो जाने पर पत्नी ने 3 साल के बच्चे के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार में 2 बच्चे और हैं। अब 7 साल की बहन अपने 4 साल के भाई का ख्याल रख रही है। हालांकि स्थानीय लोग मासूमों की मदद कर रहे हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में अब ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। कोरोना के इस आफतकाल में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन कोरोना का कहर तभी रुकेगा जब हम वायरस के खिलाफ चल रही जंग जीतेंगे, और ये जंग तभी जीती जा सकती है जब कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन होगा। सरकारें अकेले इस वायरस से नहीं लड़ सकती। हम खुद को रोकेंगे तो वायरस की रफ्तार रुकना तय है।